আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। श्री श्री महानाम आंगन आश्रम की स्थापना 1982 में महानाम व्रत ब्रह्मचारी द्वारा की गई थी। 14 अगस्त को इस आश्रम का 43वां स्थापना दिवस है। इस दिन को ध्यान में रखते हुए आश्रम अधिकारियों ने शनिवार को एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर के उद्घाटनकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह उपस्थित रहे। मंत्री सुशांत चौधरी, संस्था के सचिव सुदीप कुमार राय व अन्य भी मौजूद रहे। इस रक्तदान उत्सव पर मंदिर के अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50,000 रुपये का चेक सौंपा। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আজকের এই বড় অনুষ্ঠানে আপনারা এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 30 বছর ধরে প্রভু জগবন্ধু সুন্দরী, যিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, যেভাবে কৃষ্ণইজম এবং বৈষ্ণবিজমের সাধনা করেছেন, विश्वकर्मा पूजा दरवाजे पे दस्तक दे रही है। पूजा से पहले मूर्तिपाड़ा में बेहद व्यस्तता रहती है। ऊनकोटी जिले के फटिकराय के राजनगर गांव में पूजा के तैयारियों में कुम्हार व्यस्त है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है और यह भाद्र महीने के अंत में मनाया जाता है। इस अवसर पर त्रिपुरा के ऊनकोटी जिले के राजनगर गांव के कुम्हारों ने विश्वकर्मा की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया है। वे पिछले 3 महीने से 60 से 70 मूर्तियां तैयार कर चुके हैं, लेकिन बाहरी बाजार से सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण लाभ के दरों में बहुत कमी आई है। বিশ্বকর্মা মূর্তি কাজ করতেছি, ধরে 2-3 মাস ধরে কাজ করতেছি। শ্রাবণ মাস, ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাস অন্তত কাজ করতে থাকবো। এরপরে তো খালি মূর্তি থাকবো, দেওয়ালি থাকবো। ছোট বড় 60-70 টাকা না, রেট তেমন মিলে না। 1000, 1200, 1500 এরকম কিনতে হয়, সবই কিনতে হয়। এখন অন্তত মাটি পর্যন্ত কিনে আনতে লাগে। তো আর নিজের জায়গার মাটি না, সব মাটি আমরা কিনে আনতে লাগে। গাড়ি ভাড়া তো সব বাড়িয়ে গেছে না। আগে যে জায়গা 400 টাকা দিয়ে গাড়ি দিয়ে আনতাম, এখন কয় 500-600। সকাল থেকে শুরু হইলো রাত্রে 12টা-1টা অবধি পর্যন্ত। न्यूनतम काम का अभाव और भयंकर बाढ़ दोनों ही कुम्हारों को प्रभावित कर रहा है। अब देखना यह है कि वे कब खतरे से बाहर निकलते हैं। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री विकास देब्बर्मा ने कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई दी है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री विकास देब्बर्मा ने हाल ही में संपन्न विधानसभा में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में विपक्षी कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने आरोप लगाया कि लोक कल्याण विभाग के मंत्री विकास देब्बर्मा जमीन, बिल्डिंग, पेट्रोल पंप आदि के भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। मंत्री विकास देब्बर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन का आरोप साबित करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि अगर इस अवधि के भीतर उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को साबित नहीं किया गया तो मंत्री विकास देब्बर्मा ने विधायक सुदीप राय बर्मन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी धमकी दी है। পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারকে খারাপ করার জন্য, আমার পলিটিক্যাল লাইফটাকে খারাপ করার জন্য এনেছে। এটা আমি সম্পূর্ণ এটা ধিক্কার জানাই। এবং ওর যদি 48 ঘন্টার মধ্যে যদি সুদীপবাবু আপনি যদি প্রমাণ যদি না করতে পারেন যে এই যে অ্যাডভাইজার সমিতি এবং এই তেলিয়ামরা পেট্রোল পাম্প এবং এই খোয়াই বেহালাবাড়ি পেট্রোল পাম্প, এটা যদি 48 ঘন্টা যদি আপনি প্রমাণ যদি না করতে পারেন, আমি আপনার উপরে মানহানি কেস করব। আপনার উপরে আমি মানহানি কেস করব। 48 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। আপনিও এসে বলতে হবে প্রেসের সামনে যে আমি যেটা বলেছি
এটা আমি ভুল তথ্য দিয়েছি বলে আপনি প্রেসের সামনে এসে এই প্রেস মিট করতে হবে, না হলে আপনাকে আমি আমার মানহানির কেস দেব। এই সর্বশেষ আমি আমার মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমার যে মিডিয়া বন্ধুদেরকে শুভেচ্ছা রইল, এই বিশ্বকর্মার শুভেচ্ছা রইল। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ, যত্ন করব। স্যার, আপনি বিধানসভায় বিধানসভায় গেছে উনি আলোচনাটা তুলেছেন, আপনি বিধানসভাতেও বক্তব্য রেখেছিলেন। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पर जोर दिया है। शनिवार को त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को विदेश जाने पर कम्युनिकेशन में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विशेष रूप से क्रिकेट खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए योग और एथलेटिक्स की आदत विकसित करने पर भी जोर दिया। ক্রিকেটের যদি 100% যদি দিতে হয়, সেখানে যদি আমি পার্সেন্টেজের হিসাবে আমরা ধরি, মানে সাইড বাই সাইড যদি যোগা করানো যায়, তাকে ব্যালেন্সিং করার জন্য যদি জিমন্যাস্টিকের কিছু পার্ট ঢুকানো যায়, তার মধ্যে যদি আমরা কমিউনিকেশন স্কিল তার মধ্যে যদি ডেভেলপ করতে পারি, আমাদের ছেলে মেয়েরা বাইরে যখন যায় কমিউনিকেশনে কিন্তু অনেক সময় সমস্যা হয়, তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা অনেকটা কম চলে আসে। তাহলে এইগুলো যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে আমাদের ছেলেদের আরো বেশি তারা নিজেদের উপর কনফিডেন্স ডেভেলপ করবে, তাতে মাইন্ড, ইন্টেলেক্ট এবং বডিলি এবং সব দিক দিয়ে তারা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং হবে। আমি সেইভাবে কিন্তু কাজও শুরু করেছিলাম। বর্তমান কমিটিকে আমি এটাই বলবো, त्रिपुरा में महंगाई दर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा की महंगाई दर अगस्त में राष्ट्रीय औसत 3.65% की तुलना में लगभग दोगुनी 7.2% थी। त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य में महंगाई की यह उच्च दर आम आदमी के व्यवहारिक जीवन को प्रभावित कर रही है। न्यूज नाउ की इस विशेष रिपोर्ट में त्रिपुरा में सबसे अधिक महंगाई दर के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। लगभग 4.2 मिलियन लोगों के सीमांत राज्य त्रिपुरा की महंगाई दर अगस्त में 7.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत 3.65% से लगभग दुगनी है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि देश भर में समग्र महंगाई दर की तुलना में पूर्वोत्तर के सीमांत राज्य त्रिपुरा में कमोडिटी प्राइस वृद्धि की तीव्रता ने क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को सबके सामने ला दिया है, जबकि
केंद्र सरकार अगस्त में राष्ट्रीय महंगाई दर को 3.65% तक लाने में कामयाब रही। वहीं त्रिपुरा में कमोडिटी मूल्य वृद्धि की दुगनी दरों ने आर्थिक वास्तविकता के विपरीत काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने राष्ट्रीय आबादी पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार त्रिपुरा की महंगाई दर कम आय, खराब बुनियादी ढांचे और उच्च गरीबी के चलते स्थानीय लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है और ये देश में आर्थिक अस्थिरता के असमानताओं को व्यक्त करता है। केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बाढ़ और सूखे के कारण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है, जिससे सब्जियों, दालों और अनाजों की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ईंधन की बढ़ती लागतों ने भी महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि महंगे परिवहन और ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। पड़ोसी राज्य से ईंधन और संसाधनों पर निर्भर रहना मूल्य वृद्धि की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। त्रिपुरा औद्योगिक उत्पादों में कमी और सीमित बुनियादी ढांचे वाला राज्य है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सीमित अवसर और आम आदमी की परचेजिंग पावर में गिरावट के कारण महंगाई असहनीय हो चुकी है। त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे उच्च कीमतें और खराब सड़कें बुनियादी ढांचे शामिल है। उच्च बेरोजगारी और कम औद्योगिक गतिविधियों के कारण वित्तीय बोझ और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो नवंबर 2014 में शुरू की गई थी, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाने का वादा किया था। हालांकि त्रिपुरा के लोग बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण बाजारों में निवेश और स्थानीय उद्योगों के विकास की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में इन अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि एक संयुक्त राज्य प्रणाली में किसी राज्य या क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के बिना सबका साथ, सबका विकास कैसे संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक बार फिर नई पीढ़ी के युवा ऑनलाइन ऐप्स का शिकार हो रहे हैं। DAAI ऐप्स पर लॉगिन करने के बाद उदयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों के युवाओं ने वहां चरण दर चरण पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। युवकों का आरोप है कि उनसे कहा गया था कि जितनी रकम उन्होंने जमा की है उससे 4 गुना रकम उन्हें वापस मिलेगी। मूल रूप से जो ठगे गए वो बलाई गोस्वामी, शायन देवनाथ, पार्थ देवनाथ है और ये तीनों युवा इन ऐप्स से सबसे करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। फिलहाल युवकों ने थाने में जाकर स्वीकार किया कि इन्होंने लालच में आकर ही यह ऐप्स यूज किए थे। उनका आरोप है कि इस ऐप ने करीब 40 युवाओं से 27 लाख रुपये हड़प लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इन फर्जीवाड़े पर नकेल कस पाती है या नहीं। আমরা মানে আমাদের একটা অ্যাপ মানে যে টাকাটা ছিল একটা অ্যাপ ছিল আর কি DAAI, এটার মাধ্যমে আমরা থেকে প্রায় 27 লক্ষ টাকার মতো কাটতে নিছে। মানে আমরা উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে, আদারওয়াইজ আরও কিছু ডিস্ট্রিক্ট আছে তারা তো কাটতে নিছে। তো তারা আমরা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ভাই এটা তো আমরা সম্বন্ধে জানি না, এটা কি। তো তার উপর আমরা এতটুকু বিলিভ করছি যে যার কইছে যে 21 দিনের মতো বা এরকমভাবে টাকা মানে 4 গুণা হয় আর কি, টাকাটা বেশি হয়। তো তারার মতো কইতেছে যে এটা তোমরা বিলিভ করতে পারো। আমরা তো এরকমভাবে মানে বিলিভ করছি যে এটা মানে সত্যি। আমরা লগের বন্ধু বান্ধব বা হেরা চেইন টানার মতো আর কি আরেকজন আছে। তো তারা এখন আমরা এরকমভাবে বিলিভ করাইছে, আমরা তো যা পারছি তা ইয়ে করছি। আমি আসলাম নিউ, আরও আছে এদিকে অনেক পুরান আছে, যেমন এই ভাই আছে, তারাও জানে। আমি আসলাম কিছুদিনের লেগে। তো হঠাৎ করে দিই লাস্টে আরেকটা জন লাগাইছিলাম। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।